जी नमस्कार, मैं ओपी जायसवाल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से। आज मैं आपको डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि डाइट और पानी हमें किस तरह से लेना चाहिए। ख़ास तौर से जो पुलिस और सेना में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं उन्हें यह चीज़ एक जानकारी महत्वपूर्ण देना चाहूँगा कि हमें डाइट किस हिसाब से लेना चाहिए। सबसे पहले हमें सवेरे उठ करके अच्छी तरह से फ्रेश होना चाहिए। अच्छी तरह से फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा दूध या जूस या फ्रूट्स या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स कम से कम 2 से 250 ग्राम कुछ न कुछ खा पी के जाना चाहिए। 200 ग्राम तक आप जूस ले सकते हैं, 200 ग्राम तक दूध पी सकते हैं, दूध प्रोटीन ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं। या फ्रूट्स में आप 25 से 50 ग्राम तक फ्रूट्स लिया जा सकता है या ड्राई फ्रूट्स भी इसी तरह से लिया जा सकता है। खाली पेट हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हम भर्ती में जाते हैं और भर्ती में जाने के बाद हमें कोई ये निश्चित नहीं होता कि मेरी दौड़ कब होगी, और अगर लेट होती है और हम रोज़ खाली पेट दौड़ने की आदत हमारे पास है, उस दिन हमें कुछ खाना पड़ गया तो हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है। हमारे पेट के किसी न किसी भाग में दर्द उठ सकता है। इसलिए हमें अभी से थोड़ा थोड़ा कुछ खा करके दौड़ने की आदत डालनी चाहिए। वैसे भी हमें खाली पेट नहीं दौड़ना चाहिए। पेट में कुछ एनर्जेटिक रहेंगे, कुछ पेट में रहेगा एनर्जेटिक डाइट, तो हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। रनिंग करने के जस्ट बाद हमें लिक्विड डाइट से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हमें जूस पीना चाहिए, उसके बाद फ्रूट्स का खाना चाहिए। फ्रूट्स फाइबर युक्त फ्रूट्स ज़्यादा लाभदायक होता है। उसके बाद हमें ड्राई फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हो सके, दूध वगैरह, ये सभी लेना चाहिए। पर ध्यान रखें कि डाइट वही लें जो आसानी से पच जाए। अक्सर देखा जाता है कि हम अंकुरित अनाज खाते हैं, चने, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोगर, मोट। उसके बाद हम दूध पी लेते हैं। दूध पीने के बाद घंटे 2 घंटे के बाद हमारा प्रेशर बनता है, तो वो डाइट आपकी निरर्थक जाती है, वो डाइट आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो उस डाइट को चेंज कर दें या डाइट को उसे अलग कर दें। अक्सर दूध हम पीते हैं, दूध किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं होता, तो हमें लार के साथ में चाय की तरह धीरे धीरे दूध पीना चाहिए। फिर भी अगर नहीं पच रहा दूध तो हमें उससे जूस बना के लेना चाहिए। दूध में केले डाल दें या दूध में पपीता डाल लें, चीकू डाल लें, और या फिर जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल है उसका फ्रूट्स को बना करके जूस लेना चाहिए, तो डाइजेस्ट होने लगेगा। हमें अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी अपना सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है। पानी हमें 150 से 200 TDS का पीना चाहिए अक्सर। और पानी ज़्यादातर लोग RO का पीते हैं। RO का उन्हें TDS मालूम होना चाहिए कि हमें किस TDS का पानी पीना चाहिए। और हम RO के TDS को चेक नहीं करते हैं। हमेशा RO का TDS चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन हमारा होता है पानी की कमी से हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें एक्टिव रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें निगेटिव आ जाती हैं। पानी से हमें सबसे ज़्यादा पानी से आँखों में फ़र्क पड़ता है। अगर हम 5 लीटर पानी नहीं पी रहे हैं, जो हमें सामान्य तौर से प्रतिदिन पीना चाहिए, तो हमें 5 लीटर पानी पीना चाहिए। और पानी अगर हम 5 लीटर से कम पी रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फ़र्क आँखों पर दिखाई देता है। उसके बाद ब्लड में 95% पानी की आवश्यकता होती है। हमें पानी 95% अगर पूर्ति करना है तो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। उसके बाद हमें जो अन्य पार्ट्स होते हैं, लंग्स है, हार्ट्स है और किडनी है, मसल्स है, सीन पेन जो ज़्यादा हो रहा हमें, तो पानी के कमी से ही हो सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और इंजरी से बचें। और अपने बॉडी बैलेंस को बनाने के लिए पानी का बहुत बड़ा योगदान होता है। एथलीट को सबसे ज़्यादा कैल्शियम, आयरन, B कॉम्प्लेक्स पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर लोग प्रोटीन पर जाते हैं। एथलीट को जो रनर होता है, रनर को प्रोटीन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट में हमें कंद वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। चुकंदर है, शलजम है, गाजर है, आलू है, इस तरह से। और हमें रनिंग करने के 35 से 40 मिनट के अंदर पानी पी लेना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉल युक्त पानी पीते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रॉल युक्त पानी हमें इलेक्ट्रॉल नेचुरल ढंग से भी बना सकते हैं। आधा नींबू डालें, 2 चम्मच शक्कर डालें, आधा चम्मच काला नमक डालें और हम 1 लीटर पानी में मिला के पी सकते हैं। हमारा नेचुरल इलेक्ट्रॉल हो गया। 35 से 40 मिनट के बाद वर्कआउट के हमें पानी पी लेना चाहिए या जूस पी लेना चाहिए। उसके 45 से 50 मिनट के अंदर हमें डाइट लेना चाहिए। डाइट ले लेने से समय पर अब आपके मसल्स और टिश्यूज़ और बॉडी के अन्य पार्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डैमेज नहीं होती, इसलिए समय का ध्यान रखें। एथलीट हमेशा 7 से 8 घंटे मिनिमम से मिनिमम सोता है। मैक्सिमम उसको 9 घंटे सोना चाहिए, तभी जब आपकी बॉडी रिकवर करेगी अच्छी तरह से, मसल्स रेस्ट कर पाएंगे और एक्टिव हो पाएंगे। इसलिए हमेशा रेस्ट का ध्यान रखना चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से हम प्रतिदिन जो डाइट ले रहे हैं, दूध, घी, फल फूल, जो भी खाना पीना चाह रहे हैं, वो डाइट ले करके हम अपने परफॉर्मेंस को नेचुरल ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी ऐसी केमिकल युक्त चीज़ें, कोई भी ड्रग्स ऐसा ना लें जो कंपटीशन के दौर से बाहर हो जाएं। ड्रग्स हमेशा किसी प्रकार का नहीं लेना चाहिए। हमेशा कोई भी डाइट या कोई भी न्यूट्रिशन लें, हमेशा कोच की निगरानी में लें, कोच से पूछ कर लें। धन्यवाद। बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं क्या लूँ डाइट, किस तरह से लूँ डाइट, कब लेना चाहिए डाइट, इसके बारे में हमारे पास डिमांड आई। आज मैं उसको आपको एक निश्चित तौर से जानकारी दे रहा हूँ। जो भी अन्य जानकारी लेना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके ये पूछ सकते हैं। और आप हमेशा सक्सेस की ओर जाइए, हमेशा आगे बढ़ें, उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।